आप सभी को नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, उनकी आत्मकथा लिखने वाले संपादक रिचर्ड ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार जब वो नेल्सन मंडेला के साथ हवाई यात्रा पे थे तो उनके हवाई जहाज में वो कुल 6 व्यक्ति थे। नेल्सन मंडेला को पढ़ने का बहुत शौक था। वो एक अखबार पढ़ रहे थे, मैं उनके सामने बैठा हुआ था। एकदम से उन्होंने मेरी ओर देखा और मुझे कहा कि पायलट को जाकर कहो हवाई जहाज के प्रोपेलर ने काम करना बंद कर दिया है। मैं समझ सकता था कि अगर हवाई जहाज के प्रोपेलर ने काम करना बंद कर दिया है तो किसी भी समय हवाई जहाज क्रैश हो सकता है। मैं भागा भागा पायलट के पास पहुंचा, उसे सारी जानकारी दी। जब मैं सीट पर वापस आया तो मैंने देखा कि वो उसी तरह शांति से अखबार पढ़ रहे हैं। उनके शरीर में, उनके मन में या उनके चेहरे पर किसी तरह के सिकन के नामो निशान नहीं। मैं बड़ा परेशान हो रहा था। उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने उन्हें बताया कि मैंने पायलट को सारी बात बता दी है, वो आपातकाल में इसे उतारने की तैयारी कर रहा है। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज को सुरक्षित उतार लिया गया। कुछ दिनों के बाद मैंने उनसे पूछा, क्या आपको उस समय डर नहीं लगा? तो उन्होंने मुझे कहा कि जितना तुम डर रहे थे उतना ही मैं भी डर रहा था, लेकिन मैंने अपने डर को बाहर हावी नहीं होने दिया। मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हारी तरह व्यवहार करता तो तुम लोग ज़्यादा परेशान हो जाते और शायद आज हम जिंदा नहीं होते। दुनिया में हर व्यक्ति को डर लगता है। जब भी सामने संकट हो तो हर व्यक्ति भयभीत होता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने डर पर काबू पा लेते हैं। इसी का नाम साहस है। ऐसा नहीं है कि जो साहसी व्यक्ति होते हैं उन्हें डर नहीं लगता। कहते हैं कि डर तो शेर को भी लगता है, जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन वो अपने डर पर विजय पाकर अपने दुश्मन पर हमला करता है और उसे मार डालता है। जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर डर हावी हो रहा है तो उस समय उसी तरह व्यवहार करें जैसे आप पहले कर रहे थे। एक बार महात्मा गांधी जब वो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो वो और उनका एक मित्र एक सुनसान गली में अकेले जा रहे थे। तो सामने से एक श्वेत आदमी डंडा लेकर खड़ा हुआ था। उनके मित्र ने कहा कि चलो रास्ता बदल लेते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, नहीं, अब इसी रास्ते पर चलेंगे। और वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसी रास्ते से आराम से निकल गए। जब भी आपको लगे कि आपके सामने कुछ संकट का समय है तो अपने अंदर झांके और उसे देखने की कोशिश करें। उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपके भीतर जो चल रहा है उसे अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर हावी ना होने दें। अगर एक बार आपने तरकीब सीख ली तो हमेशा आपको हर जगह काम देगी। आपको याद होगा जब बचपन में आप किसी गली से निकल रहे हो और सामने से कोई कुत्ता आ रहा हो तो डर के मारे आप वहीं खड़े हो जाते थे या भागने की कोशिश करते थे। अगर आपने भागने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर वो कुत्ता आपके पीछे भागेगा, लेकिन एक बार अगर आप वहां रुक गए और आपने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया या पत्थर उठा लिया तो वो कुत्ता भाग जाता था। इसी का नाम साहस है। इसी को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। ये तरकीब आपके बड़े काम आएगी। जो आपके अंदर चल रहा है, जो आपके मन में चल रहा है, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। छोटे छोटे प्रयास करें। जब भी आपको किसी समय अंदर घबराहट अनुभव हो, डर अनुभव हो, तो इस तरकीब को काम लें। आने वाले जीवन में यह आपकी बड़ी मदद करेगी। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।